नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 10 नवंबर 2023 को उत्तर और मध्य अंडमान के कई पंचायतों में स्पेशल ग्राम सभा मीटिंग हुआ। लेकिन इस ग्राम सभा मीटिंग में जीपीडीपी यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि बहुत दिनों से उत्तर और मध्य अंडमान के पीआरआईज पावर रिसोल्यूशन के मुद्दे पर आरडी के प्रोग्राम्स को बॉयकॉट किया हुआ है। उनका मानना ये है कि जब उनके पास पावर और ठीक तरह से फंड है ही नहीं तो वो जीपीडीपी को कैसे चलाएंगे। इसलिए इसको ग्राम सभा मीटिंग में शामिल करना बेमायने से है। हमारे मीडिया ने जीपी रंगत और जीपी शिवापुरम के मीटिंग को कवरेज किया, जहां रंगत पंचायत ने अपने समस्याओं को जनता के सामने रखा, वहीं शिवापुरम ग्राम पंचायत ने गांव के बुनियादी मुद्दे पर चर्चा किए। हमारी जानकारी के अनुसार उत्तर और मध्य अंडमान के अधिकांश पंचायतों ने जीपीडीपी को ग्राम पंचायत मीटिंग में शामिल न करके आरडी डिपार्टमेंट को अपना बॉयकॉट का साफ संदेश दे दिए। आगे के वीडियो में जीपी रंगत के ग्राम सभा मीटिंग का फुल कवरेज देखिए। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलैंड मीडिया से। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग सोचते हैं कि इनका पावर क्या है। पावर क्या है कि पार्लियामेंट में 94 में एक रेगुलेशन पास हुआ, उसको जो वहाँ पर जो हम लोग पंचायती राज का जो पावर इम्प्लीमेंट हुआ है उसको अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन एलजी सर उससे जो भी एलजी है 95 से जो भी 94 से जो भी एलजी थे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आज का एलजी का नहीं बोल सकती, जो भी एलजी बैठे सीएच बैठे उसको कुछ भी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आज हम लोग कुछ भी काम करना पब्लिक आके अगर अचानक हमें बोलता है कि ये चाहिए तो हम लोग नहीं कर पाते। तो फिर हम लोग पब्लिक हमें जिता के क्या करता है, आप बोलिए। पब्लिक सोचता है कि प्रधान बन गया मेरा काम करो, उनको ये नहीं पता है कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। एक छोटा से छोटा काम हमें करना है तो एनओसी चाहिए, उसका डिमार्केशन चाहिए, ठीक है वो हो जाता है। उसको जीपीडीपी में रहना, इमरजेंसी में जीपीडीपी में छूट गया, वो वर्क हम करना चाहते हैं, वो वर्क हम लोग कर नहीं पाते। वो लोग बोलते हम लोग बोला है काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं करते, और वो लोग दूसरा भी अलग बात सोचते हैं, तो वो छोड़िए। और इसके लिए हम लोग और ऊपर से हम जब से जीत के आए हैं खोरी के लिए, मट्टी के लिए, सीएच का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, सीएच में डॉक्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, एनएच का रोड का इतना बड़ा इशू है, ये सब बहुत सारे जो इश्यूज है। तो हम लोग जब लिखते हैं उसके एक भी बात हमारा रिप्लाई में नहीं आता है, तो फिर क्यों हम लोग पंचायती राज पब्लिक जो हमें जिताकर बैठाते तो क्या फायदा। क्या हम लोग कुर्सी में बैठने के लिए आए हैं? हम लोग सिर्फ कुर्सी में बैठ कर क्या 5 साल बिता के चले जाए। 2 साल हो गया फंड नहीं आया, और 2 साल ये लोग ऐसे ही करते करते जीपीडीपी दीजिए बोल के और 2 साल हमारा बीत जाएगा बस। और उसके बाद में हम लोग का खत्म हो गया, तो फिर हम लोग क्या खाली 5000 ऑनर लेने के लिए हम लोग बैठे रहे। हम लोग पब्लिक का सेवा करने के लिए आए हैं, पब्लिक का सेवा करना है, गांव डेवलपमेंट करना है। एक प्रधान एक मेंबर को पता है कि गांव में क्या इश्यूज है, गांव में क्या प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन को तो नहीं पता। और ये जो पीआरआई और आरडी पीआरआई जब एक हो गया, पहले ये लॉकडाउन में पहले शायद अलग था, अभी एक हो गया। जितना भी गवर्नमेंट प्रोग्राम हो पंचायती राज को थोप देता है कि आप लोग प्रोग्राम करो। हम लोग प्रोग्राम क्यों करें? प्रोग्राम करना है, पब्लिक के अवेयरनेस के लिए करना है, करेंगे गाँव में प्रोग्राम करो, उसके साथ में हमारा जो पावर है वो भी करिए। हम लोग पब्लिक फेस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग जाते हैं तो लोग पूछते हैं आप लोग क्या करा। हम लोग यही सब सुनने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग जीपीडीपी नहीं लेंगे, हम लोग ये सब सॉल्व होना है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग बाइकआउट कर रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। और हमें स्पेशल ग्राम सभा गांधी जयंती का दिन करना था, नहीं करें, नॉट मीटिंग फुल। अभी आज का दिन में 10 तारीख को सब नॉर्थ में ग्राम सभा कर रहे हैं। धन्यवाद। और हमारी तपस रहेगी, आप थोड़ा सब रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई पैन कार्ड जनरेट, पासपोर्ट अप्लाई, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट, एफिडेविट, ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन जॉब वर्क रीजनेबल प्राइस में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। पीआरआई जो आप देख रहे हैं लास्ट के 1.5 महीने से एकजुट होकर बिना भेदभाव के
बिना कोई पार्टी के, बिना कोई तरह के इसके एक जगह होकर ये जो मुहिम छेड़ा है, इसका क्या कारण है उसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के बीच में। तो इसका पहला जो कारण है वो ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, यानी डिसेंट्रलाइज करना है। तो जो अमेंडमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बना था 73, ये 94 में बना था, और 2010 तक वो अमेंडमेंट का हिसाब से ही अंडमान में और बाकी सारे स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम वर्क किया है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर में क्या बोला गया है, 29 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, फिशरीज से रिलेटेड हो, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ब्लॉक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये जो भी हैं हमारे पास में 29 सब्जेक्ट्स, इसको वेरियस लाइन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको एग्जीक्यूशन करना, इसको ध्यान देना, मैनेज करना। और ये 29 सब्जेक्ट्स कैसा मैनेज होगा, ये PRI का जो 3 टायर है, आवाज़ क्लियर है? क्लियर है ना? ये जो 29 सब्जेक्ट्स है ये कैसा मैनेज होगा, ये मैनेज होगा PRI का जो 3 टायर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टायर है वो प्रधान का ही होता है, क्योंकि प्रधान लोकल लेवल में काम करता है अपने वार्ड मेंबर के साथ में। जो छोटा प्रॉब्लम्स होता है लोगों का, वो वार्ड मेंबर के थ्रू प्रधान के पास में अप्रोच करना बहुत ईजी होता है। पूरा पंचायत एक साथ में गवर्न करने के लिए सब डिवीजन वाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ मिडल में 3 सब डिवीजन है, रंगत सब डिवीजन, मायावती सब डिवीजन और डिग्रीपुर सब डिवीजन। इनको हेडेड किया जाता है जो प्रमुख होते हैं उनके द्वारा, उनके अंडर में जो भी पंचायत होते हैं। जैसे हमारे प्रमुख श्रीमती सीतामाजी के अंडर में 14 पंचायत है, और उसके बाद में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ काम होता है तो वो अध्यक्ष या अध्यक्षा के द्वारा जिला परिषद में किया जाता है। 2010 तक ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या जो भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर था, इसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत उन्नति, बहुत काम, बहुत कुछ हुआ है। देखिए 5 उंगली एक जैसा नहीं होता है, तो इसमें आप लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगा सकते हैं कि बहुत तरह का बहुत कारनामा भी किया है, लेकिन ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इसमें ऐसा ही होगा। लेकिन उन्नति भी हुआ है और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, धीरे धीरे ये पूरा पावर्स को हाथ से लेना शुरू किया, और ये इतना सॉफ्टली और इतना बढ़िया से लिया है कि हमारे पहले जो प्रेडिसेसर्स थे, हमारे पहले जो जिला परिषद प्रधान और प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, ये ऑपोज भी नहीं कर पाए, क्योंकि इनको समझ में भी नहीं आया कि ये पावर्स एक दिन में अचानक से नहीं लिया गया। और अभी हम लोगों का हालत ऐसा है पूरा PRI टायर का कि हम लोग रबर स्टम्प बन के रह गए हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सोचिए प्रधान का XYZ अमाउंट 100 रुपीज़ प्रधान का पावर है टेंडर देने का या वर्क ऑर्डर देने का, और प्रमुख का है 150 रुपये। अब जब प्रधान का ये जो भी सेंक्शंस है, जो फिनेंशियल सेंक्शंस है 100 रुपये का, ये वो 2010 में किया गया था, उसका बाद में कुछ नहीं किया गया। मार्केट रेट और जो इन्फ्लेशन रेट है, इसको अगर हम लोग 10% भी लेके चलेंगे तो भी आज वो 10 रुपये वाला काम बन गया है 1000 रुपये का, 100 रुपये वाला काम। लेकिन प्रधान आज भी वो 100 रुपये में अटका पड़ा है। अब जब उसका काम 1000 रुपये का है तो उसको अप्रूवल देने के लिए पहले क्या होता, 2010 तक क्या होता था कि उसका अप्रूवल प्रमुख से होता था। जैसा अभी हमारा अध्यक्ष का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो जो AC हेडक्वार्टर होते हैं गैनिक्स, वो बैठे हैं। अभी आशीष जूल साहब हैं, वो हमारा CEO है। अब ये हर एक चीज़ को आपको पास कराने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा, डायरेक्टर RD PRI के पास। कौन जाएगा, प्रधान और प्रमुख। और अगर हम लोग जिला परिषद में अगर कुछ करना है तो वो जाएगा सेक्रेटरी RD के पास में। और उससे भी बढ़िया लोगों ने क्या किया, अभी कमिश्नर कम सेक्रेटरी RD भी एक बैठा के रखा है। अब हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फाइल सेक्रेटरी RD को भेजना है, कौन सा कमिश्नर कम सेक्रेटरी RD को भेज, इसका कोई क्लियर बाइफर्केशन नहीं हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट वाइज बोल रहा हूँ। चलिए, ये तो एक मुद्दा गया। अब हम लोग फाइल भी भेज रहे हैं, सारा फाइल भेज रहे हैं, वहाँ पे जो डायरेक्टर बैठा हुआ है वो एक्चुअल में RD का डायरेक्टर है, रूरल डेवलपमेंट जो डिवीजन है उसका डायरेक्टर है, और उसका साथ में PRI ULB और इसको एक
समिति को एक साथ में चार्ज देके रखा है, वो डायरेक्टर 6 महीने से ज़्यादा बैठता नहीं है। आप पता लगाइए लास्ट 2 साल में 6 महीने से ज़्यादा कोई भी आरडी में डायरेक्टर नहीं बैठा है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑफिसर को पता ही नहीं है कि इतना पूरा अंडमान निकोबार का पूरा पीआरआई को कहाँ में कौन सा फाइल है, कौन सा पंचायत में कितना फंड चाहिए रहता है, किसका पॉपुलेशन कितना है, तो वो क्या करता है, वो डिपेंड होता है अपना सबऑर्डिनेट्स के ऊपर में जो वहाँ पे 10 साल से बैठा है। अब देखा जाए तो वो आदमी बैठ के पूरा पीआरआई को चला रहा है, क्योंकि डायरेक्टर 6 महीने में क्या समझेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पता लगाइए, रूरल डेवलपमेंट का अलग से मिनिस्ट्री है, पंचायत का अलग से मिनिस्ट्री है। मोदी सरकार का गवर्नमेंट का ही मैं बोल रहा हूँ। जब सेंटर में दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री में चल रहा है तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में क्यों चल रहा है, आता है। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जिसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जिसका कोई एसओपीज नहीं है, एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन भी नहीं है, कोई अमेंडमेंट भी नहीं है। ये लोग धीरे धीरे करके इसको बंद किया, और अब जाके क्या हुआ है कि अब कंप्लीटली सब कुछ बंद हो गया है। डेवोल्यूशन पावर के बाद में मैं और एक मुद्दा पे आता हूँ। ये जिला परिषद का डीआरएम को लेकर मुद्दा है। 45 डीआरएम जिला परिषद में काम कर रहा था, सेम 45 डीआरएम साउथ अंडमान का जिला परिषद में भी काम कर रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट को किस तरह से पिछड़ा हुआ बना के रखा है। हम और हमारे लोग यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक हैं। मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ, और जनता कुछ समझ भी रहा है, हम लोग सिर्फ वोट बैंक हैं। हमें 5-5 साल में चाहे प्रधान का नाम से हो, जिला परिषद का नाम से हो या एमपी का नाम से हो, हमको सिर्फ वोट देना है। सारा साउथ अंडमान के जिला परिषद में वो जो डीआरएम से उनको 138 पे भी मिल गया है, वो लोग दोबारा एंगेज भी हुआ है और प्रॉपर वे में सारा काम हो रहा है। वहाँ पे जो टेक्निकल विंग है जिला परिषद का वो एकदम साउंड है। वहाँ पे सारे जेईस, एईस, ईस, एससी सब हैं। हमारे यहाँ पे अभी साथ जो ई के चार्ज में थे उनका भी रिटायरमेंट हो गया है। रिटायरमेंट होकर 15 दिन के ऊपर हो गया है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि अभी नेक्स्ट जो ई है, परमानेंट ई अगर नहीं भी मिला, कम से कम जो नेक्स्ट सुपीरियर ए है उनको प्रमोशन या आप उनको चार्ज दीजिए, ताकि जो टेक्निकल फ्लो है वो ना रुके। जो EATS हमको करना पड़ता है, एस्टिमेट्स को सैंक्शन करना पड़ता है, ये सब काम आगे बढ़ते रहे। जिला परिषद में ब्लॉक और अनब्लॉक फंड मिला के जब हम लोग ऑफिस ज्वाइन किए तो हमारे पास में करीब 12 करोड़ रुपया था। और आपको जान के अजीब लगेगा, ये 1.5-2 साल होने वाला है, आज भी हम लोगों के पास में 10 करोड़ रुपया है। और वो क्यों आगे नहीं बढ़ा? क्योंकि ना अकाउंट सेक्शन में काम करने के लिए कोई डीआरएम हमारे पास में है। जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, उनको भी कोई पोस्टिंग नहीं करा रहा है या ट्रांसफर नहीं करा रहा है कि उनको लिया जाए, नहीं तो हम आपके ऊपर में क्रिमिनल प्रोसीजर करेंगे। जिला परिषद ऐसे भी फेमस है क्रिमिनल प्रोसीजर्स के ऊपर में। आपको शायद पता होगा, लॉकडाउन से पहले जिला परिषद लॉक हो गया था, कोर्ट आके उसमें ताला लगा दिया था। हम लोग इतना बुरा हालत में हैं। आप जनता है, आप वोट दिए हैं, आपका अपेक्षा होता है कि जिनको हमने जिताया है या जो भी आज पीआरआई बन के बैठा है वो लोग आपके लिए कुछ करें, पर कैसे करेंगे? हमारा पास में एक बढ़िया सा एक स्टैंप है, वो उसका सील यहाँ वहाँ हम लोग कभी कभी लगा के साइन करते हैं। इतना ही है हमारा ये सिचुएशन यहाँ पे। नॉर्थ मिडिल के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। यहाँ से फाइल अगर डायरेक्टर तक जाता है, सेक्रेटरी तक जाता है, तो वो वापस भी नहीं आता है। हमको यहाँ से अपना पैसा खर्चा करके जाना पड़ेगा, जाके वो पूरा वहाँ पे रह के 2 दिन 3 दिन रह के उसके बाद में आना पड़ेगा। आप बताइए, आप में से ही चुन के यहाँ पे पीआरआईज आए हैं तो सब नॉर्मल फैमिली के ही है ना। महीने में कितना बार जा सकते हैं वोट पे, जिनका और वो ऑनरी तो आपको पता है कितना मिलता है। अब देखिए पूरा डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली हमारा नॉर्थ मिडिल अंडमान में जितने भी लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे और जितने भी लोग आज पीआरआई हैं, वो सब बाई चॉइस आए हैं। पॉलिटिक्स करके उनका घर नहीं चलाना है, उनका पास में काफ़ी सारे रिसोर्सेज पहले से हैं। उनको कुछ करना था, सेवा करना था, कुछ जनता के लिए काम करना था, उसके लिए वो लोग आए थे। और एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, इवन गवर्नमेंट के साथ भी नहीं है। जो लास्ट मुद्दा है वो NH का मुद्दा है।
हम सब बहुत जगह में सुने हैं, बहुत 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 स्पीचेस हुआ है, बहुत सारा चीज़ हुआ है, लेकिन जनता को अब जागृत होना पड़ेगा और जागृत इस तरह से होना पड़ेगा। आप देखिए, ये जो भी अगला इलेक्शन है, ये हो जाने के बाद में ये रोड तो बनने वाला है नहीं। ये तो हुआ है एक बहुत सीरियस स्कैम, चोरी हुआ है, वो भी एकदम डायरेक्ट डकैती हुआ है। रोड को डकैती करके लेके चला गया कॉन्ट्रैक्टर NHIDCL का साथ मिलके। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर NHIDCL से मेरा पूछना है, देखिए उनमें से शायद कोई रिप्रेजेंटेटिव आज आया भी नहीं होगा। मेरा पूछना है कि रोड गया कहाँ है, क्योंकि मिनिस्ट्री से जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है, देखिए मिनिस्ट्री वही बात करेगा जो यहाँ से लोकल इन्फॉर्मेशन जाएगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू जाए, NHIDCL का थ्रू जाए। तो मिनिस्ट्री तो बोल रहा है कि सिर्फ 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रोड ही बचा है। तो पूरा नॉर्थ मिडल में क्या 70 किलोमीटर ही रोड है क्या? रोड है कहाँ पे? इसका CBI इंक्वायरी भी होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट्स हमको मिल रहा है या आगे भी मिलता रहेगा, वो सब तो है ही है। जनता जब तक जागरूक नहीं होगा और इनको डर नहीं लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी डर लगना चाहिए। इंडिपेंडेंस का बाद में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है इंडिया में कि एक गोटा डिस्ट्रिक्ट जनरल असेंबली इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया है। ये कश्मीर में भी नहीं हुआ 370 लगने के बाद में, जब वहाँ पे करना था लोकल इलेक्शंस। ये पहला बार होगा। और क्यों होगा? क्योंकि रोड नहीं है, रोड का डकैती हो गया है। CBI इंक्वायरी छोड़िए, कोर्ट हाई कोर्ट जो 100 करोड़ का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने बोला है, वो भी आज तक नहीं हुआ है, डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो इसका CBI इंक्वायरी आप कराना चाहिए गवर्नमेंट को, या इवन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्रपोजल जाना चाहिए कि उसका CBI इंक्वायरी हो। और जनता से मेरा अपील है कि जब हम लोगों को सिर्फ वोट ही देना है तो मत दीजिए ना, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं। आप इलेक्शन में हम लोगों को चुन रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। आपको अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रिसेंटली 5 दिन पहले का बात है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में एक वर्कर गिर के उसका जो है थाई का यहाँ से 3-4 टुकड़ा हो गया, बहुत ही सीरियस कंडीशन। अब वो जो भाई जिनका हुआ है, उसका जो छोटा भाई है वो लौंगा लाइन का सर्दी का जिला परिषद है। चलिए, कैसा नहीं करके हमने उनको जीबीपंत हॉस्पिटल में पहुंचाया है। अब जीबीपंत हॉस्पिटल में जो प्लेट लगाना है 30,000 का, वो प्लेट अवेलेबल नहीं है, और वो प्लेट अभी खरीद के उनको देना पड़ रहा है। और उसके बाद में जाके उसका ऑपरेशन होगा और उसके बाद में वो प्लेट लगेगा। और हमारा तो यहाँ पे ऐसा है कि सर्दी खांसी का जो डॉक्टरी यहाँ चल रहा है, वो तो यहाँ हम भी कर सकते हैं। ना हेल्थ का कोई फैसिलिटी है यहाँ पे, ना बसेस का कोई फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब कुछ भी नहीं है, हमको जब सरकार से कोई सहूलियत नहीं मिल रहा है, हमको जब कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो बेसिक सड़क है वही नहीं है हमारे पास में, तो भाई वोट मांगने क्यों आ रहे हो? क्या करोगे? पार्लियामेंट में जाके क्या करोगे? हमारे बारे में बात करोगे क्या? नहीं करोगे ना। आपको साउथ अंडमान के बारे में ही बात करना है, तो आप साउथ अंडमान में जाइए और उनके वहाँ के लोगों से वोट लीजिए। मेरा अपील है आप लोगों से कि आप ये चीज़ को समझिए। ये बहुत ही हाई टाइम है। अगर अभी हम लोग नहीं समझेंगे, अभी हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, आपस में ही लड़ते, हम लोग लड़ते हैं। 54 से सेटलमेंट हुआ है, तब से लेके आज तक हम लोग सिर्फ लड़ ही रहे हैं। ये खराब है, वो खराब है, क्या क्या खराब है? एक साथ ही तो रहते हैं। मर गया तो सब आते हैं ना उसको जलाने के लिए या गाड़ने के लिए। तो लड़ाई क्या मरने का बाद खत्म होगा क्या? ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का हालत है। आप लोग जागिए और ये इलेक्शन को बॉयकॉट करिए, नहीं तो ये रोड बनेगा नहीं। ऑन रिकॉर्ड मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये रास्ता तो बनने वाला है नहीं इलेक्शन से पहले। और इलेक्शन जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, 5 साल तक कोई मुड़ के देखेगा नहीं क्या हो रहा है। बाकी जनता समझदार है, मेरा यही बोलना था। धन्यवाद। छूटा हो, उन्हें गैस सिलेंडर ना मिला हो, गैस चूल्हा ना मिला हो,
सीआरपी लोग को मैं स्पेसिफिक कहना चाहती हूँ, और आंगनबाड़ी मैडम्स को, अगर कोई छूटा है तो उन्हें पंचायत भेज दीजिए। और आगे जो एलपीजी गैस सिलेंडर जो घर घर आता है, तो उन्हीं से आप लोग पाइप अगर चेंज कराना है या तो आप लोग को रेगुलेटर चेंज करना है, उन्हीं से कराना। जो घर घर आते हैं उनसे मत कराइए, इन्हीं से आप लोग कराना है। ये अभी हम लोग को सर्कुलर आया है। अगर वो लोग नहीं करते तो कंप्लेन कीजिए आप लोग पंचायत में, ठीक है। और आयुष्मान भवा कुछ था, आयुष्मान भवा। हाँ, और आयुष्मान भवा कार्ड के लिए हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट से आए हैं। आप लोग एक जो ग्राम सभा समाप्त होने के बाद में आप लोग सभी यहाँ पर बैठकर आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। और यहाँ पर उपस्थित रंगत कॉन्स्टिट्यूंसी का सभी प्यारे जनता, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने हमें बहुत ही आशा लेकर चुन के पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजे थे कि हमसे 2 काम आप लोगों का हम लोग कर पाएंगे, मगर आज वो दिन 1994 में जो 29 एक्ट के तहत जो डिमोलिशन पावर पंचायती राज को दिया गया था, वो चीज को हमसे छीन लिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन हमें एक कठपुतली का तरह बैठा दिया, एक कुर्सी दे दी। भाई कुर्सी तो हमारा घर पे भी है, तो हमें घर में ही बैठने से अच्छा है। तो मैं तमाम जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगी, और आप लोगों को ऊपर में ये बात को मैं छोड़ना चाहूँगी कि आप लोग सोच समझ के हमें बोलिए कि हम क्या करें। पंचायत जितना भी प्यार है हम लोग क्या करें। पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी का साथ जूनियर है, यहाँ सब अपना अपना घर पे चली जाए। ये मैं अपना जनता के ऊपर मैं छोड़ती हूँ। आप लोग जनता जनार्दन, आप लोग समझदार हैं, आप लोग हमें बताइए, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। और हमारा जो पावर छीना उसका बारे में हमारा तपस भाई ने सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स बता दिया। मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगी कि पहले जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारा यहाँ पे आके बैठे थे, इंटर रेलन में उनका दौरा हमेशा होता था। हम लोग को सबको पता है कि हमारे एसडी साहब हर 6 महीना में हमारा इंटर रेलन का दौरा करते थे। अब ये हमारा जो महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी जी यहाँ पे पधारे, करीबन 3 साल होने को आए, 3-4 साल होने को आए हैं। आज तक इंटर आइलैंड का दौरा एक बार किया उन्होंने, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये हमारा सौभाग्य है कि वो एक बार दौरा किए थे। मगर मेनलैंड में जैसा लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो हमारे एलजी साहब भी उसी तरह लॉन्ग ड्राइव करके यहाँ से निकल गए। ना कोई जनता से पूछे, ना कोई प्यारे से पूछे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर से वो पार हुआ। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रधान होता है, जिला परिषद होता है, और जो रंगत समिति प्रमुख का जो ऑफिस है, वो ऑफिस के सामने से भी वो पार होके गया। मगर वो प्रमुख का भी एक बात बोलने का उनका पर टाइम नहीं था। कर छोड़िए, तो इस तरह महामहिम बहुत ही है हमारे बीच में। मगर पहले का जो भी एलजी साहब लोग आते थे, यही ऑडिटोरियम में खड़ा होकर हमसे मिला, पब्लिक का जनता का तकलीफ सुना, चले गए। आज मैंने जब से इलेक्टेड हुआ हूँ, तब से मैं, आज जब आप लोगों का आशीर्वाद से मैं प्रमुख का कुर्सी में बैठी हूँ, तब से लेकर आज तक नहीं करके 10 बार मैंने उनको ईमेल भेजी। एक प्रमुख ईमेल भेजता मेल जी को, मगर आज तक कोई रिप्लाई हमें नहीं मिला। तो इसीलिए मैं आप लोगों को, जनता के ऊपर जो आप लोगों ने हमें चुन के भेजा, इसीलिए मैं आप लोगों के ऊपर में छोड़ना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस का साथ जुड़ा रहूं या ना, इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। और इसका जहां भी जाती सबका एक ही बात है कि हम लोग अभी क्या करें, हम लोग अभी क्या करें। 1995 में
जब पंचायती राज शुरू हुआ था वो टाइम से लेके आज तक का रात और दिन का अंतर है। वो टाइम में 1995 में जब एक मेंबर था, वो मेंबर का जो पावर था, आजकल एक प्रधान का भी वो पावर नहीं है, एक प्रमुख का वो पावर नहीं है, एक अध्यक्ष का वो पावर नहीं है। मैं आपको लिख के दूंगी, आप लोग को आशा करके हमें भेजा है कि चलो भाई इन लोगों को भेजता, हमारा दो काम तो होगा। और हम लोग को भी ये खुशी की बात है कि हम लोग को भी दिल में ये बात है कि हमारा गांव को डेवलपमेंट करना, मगर हम लोग कैसा करें आप लोग बताइए। जीपीटीपी तो पहले प्रधान मैडम बोल दिया कि काम के बारे में हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि काम के बारे में हम लोग देखिए क्या करेंगे आप लोग बताइए। हर बार जीपीटीपी करेंगे, वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा, आप लोग जीपीटीपी कराओ, आप लोग प्लान के लिए प्लान बना के भेजो, क्या फायदा भाई, हमारा काम तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो वो हमें बेकर माए मंदिर में क्यों हम काम बढ़े। जितना काम के लिए हम लोग यहाँ से प्लान भेजा, अगर वो वहाँ से बन के आता और वो हमको करने का मौका मिलता तो मेरे ख्याल से दोबारा और ये रंगा पंचायत हो, कोई भी पंचायत हो, 14 पंचायत में और काम करने का जरूरत ही नहीं होगा। जितना हम लोग करके जीपीटीपी में दिया, जैसा प्रधान का तरफ से किया, उसी तरह समिति मेंबर का तरफ से किया, उसी तरह जिला का तरफ से भी दिया। मगर हम लोग करेगा क्या, खाली काम देते ही जाएगा और आप लोगों को एक लिस्ट पकड़ा देगा, बोलेगा भाई देखिए मैं इतना काम दिया, मैं इतना काम दिया, मैं इतना काम दिया, क्या फायदा हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ में बैठ के एक एक प्रोग्राम हमारा पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर में थोप देता, चलो आप मिट्टी भरो, चलो आप चावल भरो, चलो आप ये करो। असली मुद्दे से हम लोग को दिमाग हटाने के लिए आज हमें ये सारा उल्टा सीधा काम में फंसाने के लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ बैठा है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे थे, मगर हमारा सीएस सर बहुत ही अच्छा इंसान है। वो एक ही इंसान को हम देखा कि नहीं कम से कम इंटरवेंशन के लिए सोचता, मगर वो भी क्या करे, वो तो अपना हाथ बंधा हुआ है। हमारा डीसी सर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारा एलजी सर कुछ नहीं बोलेंगे तो उनका सामने तो वो लोग कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ का जो भी ऑफिसर लोग बैठे तो हम उनको ऊपर में ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोग जो भी यहाँ पदाधिकारी लोग बैठे हैं, आप लोग सबका हाथ बंधा हुआ है, वो मुझे बताए। तो आप लोगों से मेरे को कोई बड़ी नहीं है। तो इसीलिए आज ये जो 10 तारीख का जो ग्राम सभा, स्पेशल ग्राम सभा इसीलिए बुलाया गया कि आज हमारा पंचायती राज कहाँ से कहाँ कौन सा कगार में लेके खड़ा किया, उसका बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए आज हमारा कोर कमेटी का ये मीटिंग हम लोग करके ये तय किया था कि ठीक है चलो भाई, जो जनता हमें जिता के यहाँ भेजा, कम से कम हमको उनको ये बात को बताना बहुत जरूरी हो गया। अभी जब तक हम आपको नहीं बोलेंगे तब तक आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि पंचायती राज में हो क्या रहा है। बस इतना ही कहकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगी। फिर से आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।